और दोस्तों आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। मेरा नाम है धर्मेंद्र सारसर। दोस्तों आज हमारा कैमरा पहुंचा है वार्ड नंबर 62 में C4 की झुग्गियों में, और हमारे साथ आज मौजूद हैं लोकप्रिय नेता निगम पार्षद भाई किशन बेमार जी, जो हमेशा जनता के बीच में समय समय पर उनकी समस्याओं को लेकर, उनकी दुख तकलीफ़ों को लेकर समय समय पर जनता के बीच में मौजूद रहते हैं। और आज जैसे कि महामारी फैली हुई है डेंगू मलेरिया की, उसी को लेकर भाई किशन बेमार जी जनता के बीच में आज मौजूद है। आइए जानते हैं भाई किशन बेमार जी से इन बीमारियों से निपटने के लिए उनके पास क्या प्लान है। ये लगातार हम लोग जब से बरसातों का समय शुरू हुआ है, हमने लगातार सेवा बस्तियों में जाकर छिड़काव करने का काम शुरू किया है। और अब जिस प्रकार बरसात थोड़ा सा रुकी है, तो जहाँ जहाँ जलभराव की स्थिति है वहाँ हम लगातार अपने कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ जाकर वहाँ छिड़काव कर रहे हैं और आपके सामने धुआं करा रहे हैं। जबकि हमारे भाजपा के जितने भी निगम पार्षद हैं वो हर रविवार ऐसे ही सेवा बस्तियों में जाकर और लोगों की सुनवाई, साफ़ सफाई की व्यवस्था को लेकर बड़े चिंतित है। और लगातार हमारा प्रवास सेवा बस्ती कैंपों में रहने वाला है। महीने बीत चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक ऐसी कैंडिडेट का चुनाव नहीं करा रही है। इस बार जो तीसरी बार होता है वो मेयर प्रत्याशी SC होता है, और यह आम आदमी पार्टी दलित विरोधी है। मेयर शैली ओबराय ने तीसरी बार सीट पर बैठने का काम किया है। इससे साबित होता है कि यह लोग डरे हुए हैं और ये मेयर का चुनाव नहीं कराना चाहते। और कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि यह पार्टी और इनकी नीतियां दलितों के खिलाफ है। नहीं तो आज ये चुनाव कराकर एक दलित का हक मार रहे हैं, जो दलित को मेयर की कुर्सी पर होना चाहिए। आज खुद शैली ओबराय उस सीट पर बैठी है। श्रीनगर में विधानसभा में विधायिका के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, 5 साल पहले 2015 के अंदर श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से जतिंदर सिंह तोमर जीत के आए थे, जिन्हें फर्जी डिग्री के कारण उनका 5 साल बाद कोर्ट से डिसीजन जो आया है, उसके बाद उनकी धर्मपत्नी 2020 में कीर्ति तोमर जी श्रीनगर विधानसभा से चुनाव लड़ी। मेरा मानना ये है कि जिस सेवा बस्ती में मैं लगातार प्रवास करता हूँ, एक महीने में ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 बार मैं यहाँ आता हूँ। और आप चाहे मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हो कि मैं लगातार मेरा प्रवास रहता है। इन लोगों के साथ मेरा जैसे एक पारिवारिक संबंध जो बने हुए हैं, जो यहाँ की जनता ने जिस प्रकार मुझे जिताया, तो मैं क्षेत्र के अंदर रहता हूँ। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो क्षेत्र की विधायिका है, वो इस क्षेत्र के अंदर अगर इस सेवा बस्ती के अंदर पिछले 5 साल के दौरान एक बार भी आई हो, तो मैं लोगों से पूछता हूँ यहाँ पर, वो कहते हैं हमने शक्ल ही नहीं देखी उसकी। तो विधायिका अपने घर बैठी हुई है, अब विधायक आपके द्वार अब भले नज़र आएगी, क्योंकि चुनाव के कुछ महीने बाकी है, तो इस दौरान वो आपको नज़र आएंगी। नहीं तो 5 साल से वो इस क्षेत्र के अंदर ना तो उन्होंने कोई काम किया है और ना कभी क्षेत्र की जनताओं के बारे में उन्होंने लोगों को अवगत कराया है। और हमारे भाई हीरालाल जी इसी सेवा बस्ती से हैं, और ये बता सकते हैं कि लगातार मेरा प्रवास या यहाँ के किसी भी व्यक्ति का फ़ोन मेरे पास किसी भी समय किसी भी चीज़ के लिए आता है, तो जो मुझसे हो सकता है मैं लगातार वो कार्य कराते रहता हूँ। जैसा कि आप देखिए, ये नाली जो है ये पिछले 10 सालों से नहीं बनी थी, लेकिन मेरे अथक प्रयासों से, यहाँ के लोगों के सहयोग से इस नाली का भी नवीकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। दिल्ली नगर निगम में जो 15 लाख का बजट पेश हुआ है आपका, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक मजाक बन के रह गया है कि पहली बार दिल्ली नगर निगम के अंदर मुझे ही नहीं, हम 250 पार्षद हैं और 250 पार्षदों को मात्र 15 लाख रुपए क्षेत्र के विकास कार्य के लिए दिए हैं, जबकि विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए से ऊपर क्षेत्र के विकास कार्य के लिए दिए हैं। पहले 1-1 करोड़ रुपए हमारे को विकास कार्य के लिए मिलता था, मात्र 15 लाख रुपए में पार्षद क्या कराएगा। तो मैं आने वाले समय के लिए हमारे श्रीनगर क्षेत्र और दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं, ऐसे झूठी मक्कार सरकार को दिल्ली से उखाड़ कर फेंकिए, जो गरीबों का नाम लेकर चलती है, पर वो गरीबों की सरकार नहीं है। आपको उदाहरण के तौर पर मैं बता सकता हूं कि पिछले 8 साल से लगभग 2016-17 से 60 साल की पेंशन
बिल्कुल दिल्ली सरकार ने बंद की हुई है। क्या 60 साल के आदमी को पेंशन का अधिकार नहीं है? अधिकार है। कहाँ जाए जो जिस सेवा बस्ती में रहने वाला 60 साल का व्यक्ति है जो पेंशन पर आधारित है, परंतु दिल्ली सरकार द्वारा उनकी पेंशनें बंद की हुई है। पिछले 8 साल से 2016-17 से लगभग आप ये मान के चलो कि राशन कार्ड जो गरीबों के लिए राशन कार्ड की व्यवस्था है वो बंद कर रखी है। कहाँ जाए आदमी? भाई राशन मोदी सरकार, भारत सरकार राशन दिल्ली सरकार को उपलब्ध करा रही है, परंतु यह लोग राशन कार्ड बनाने में भी इनको हिचकिचाहट है। आप देख सकते हो आज जो ये कहते थे कि बिजली के बिल हाफ और पानी माफ, जो एक बड़ा नारा इन्होंने दिया था इन भ्रष्टाचारियों ने, और आप पानी के बिल भी आ रहे हैं और इतने बढ़ चढ़ कर पानी के बिल आ रहे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। साथ ही साथ पानी की ये जनता पानी के बिल तो भर रही है, परंतु आप एक चीज़ और नोट करिए कि लोगों के घरों के अंदर जो पानी हम पी रहे हैं उससे बीमार पड़ रहे हैं। पानी साफ नहीं है। आज भी अगर हम नोट करें तो लोग बाग जार लेकर, रोज़ सवेरे जार लेकर जारों से पानी की सप्लाई होती है और वो पानी पी रहे हैं। बिजली के बिल की जो बात करते हैं, आज बिजली के बिल हर घर में इतने बड़े हुए आ रहे हैं। किसी का भी बिजली का बिल उठाकर देख लो, आपको इतने बड़े हुए बिल आ रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि दिल्ली की जनता से, श्रीनगर क्षेत्र की जनता से, कि ऐसे झूठे लोगों को जो चुनाव जीतने के बाद आपसे वोट लेने के बाद आपके क्षेत्र में नहीं आते, आपकी इस सेवा बस्ती में नहीं आते, आपके सुख दुख में खड़े नहीं होते, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का यही समय है। और मैं आने वाले चुनाव में ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी मक्कार सरकार को खाड़ कर कहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की घर वापसी हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर ये तो एक प्रणाली है, वैसे तो अभी कोई जमानत का प्रावधान अभी उनको हुआ नहीं है, परंतु कोई भी व्यक्ति, चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो या और कोई जो जमानत पर बाहर आए, ये अपने आप को ये ना समझे कि हमने घोटाले किए। शराब घोटाला सिद्ध है कि शराब घोटाला हुआ है और ये बेल पर बाहर है। बेल पर एक प्रावधान है कि हमारे देश के अंदर कि कोई भी क्राइम करे तो उसको जमानत मिलती है। धन्यवाद।